वेलकम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे यूनिट नंबर 12 लेके आए हैं। द एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर का इज़ रिटन बाय रेमंड मर्फी। चैप्टर यूनिट 11 तक हो गया है, ठीक है। जो नहीं देखे हैं वो दोबारा देख सकते हैं। तो यूनिट 12 में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। यूनिट 12 में क्या दिया गया है आपका, आई डिडंट एंड डिड यू। ये दो तरीके से हम लेके चलेंगे इसमें यूनिट 12 में, यानी पास्ट सिंपल नेगेटिव एंड क्वेश्चन में, ठीक है। और दोनों क्या रहेगा, पास्ट फॉर्म में ही रहेगा। जैसे कि वी यूज़ डिड इन पास्ट सिंपल नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। हम लोग क्या करते हैं, डिड का इस्तेमाल कब करते हैं, पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल नेगेटिव और क्वेश्चन में। जब भी हम लोग सिंपल पास्ट का क्वेश्चन तैयार करते हैं या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या करता है, हम लोग को पड़ता है डिड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इन्फिनेटिव में प्ले होता है तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में आई प्लेड है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, डिड लगाना ही पड़ेगा। तो आई डिड नॉट प्ले, वी डिड नॉट स्टार्ट है, यू डिड नॉट वॉच, दे डिड नॉट प्ले। और डिड नॉट का अगर शॉर्ट फॉर्म में जब डिड और नॉट को मिला दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिडंट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, डिडंट। उसी तरीके से दे डिडंट सी, दे डिडंट गो, दे डिडंट गो, दे डिडंट डू। तो यहाँ पे सारा हो जाएगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे डिड लगाना आपको ज़रूरी है। वही पॉजिटिव में क्या होगा, डिड का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे ये सब सारे सेंटेंस में आप देख सकते हैं कहीं भी डिड का इस्तेमाल नहीं किया गया। आई प्लेड हो गया, वी स्टार्टेड, you watched, they had, he saw, she did। अब यहाँ मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पे did का इस्तेमाल किया गया। डू का पास्ट फॉर्म ही क्या होता है, did होता है, ओके। अब क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पे। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया गया आप लोगों का, क्वेश्चन में क्या दिया गया, डिड आपका पहले हो जाएगा, ठीक है। डिड आई प्ले, क्या मैं खेला था। डिड वी स्टार्ट, डिड यू वॉच, डिड दे हैव, डिड ही शी, डिड शी डू एंड डिड इट गो। तो यहाँ पे क्या होगा, डिड का इस्तेमाल हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। डिड क्या होता है, नेगेटिव में रहेगा तो डिडंट हो जाएगा। जिसे हम लोग डिड प्लस नॉट मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। वही क्वेश्चन में अगर रहेगा तो डिड क्या होगा आपका, पहले आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे पॉजिटिव में V2 का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। लेकिन ये वही अगर नेगेटिव और आपका क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, V1 का इस्तेमाल होता है। ये हमेशा माइंड में सेटअप रखिएगा, ओके। आते हैं अब हम लोग देखते हैं सेंटेंस को। बी, डू एंड डज प्रेजेंट, डिड और पास्ट, ठीक है। डू और डज क्या होता है, वो आपका प्रेजेंट होता है। और डिड क्या होता है आपका, पास्ट फॉर्म होता है, ओके। तो आई डोंट वॉच टेलीविज़न वेरी ऑफन, मैं क्या करता हूँ, अक्सर टीवी नहीं देखा करता हूँ। आई डिडंट वॉच टेलीविज़न यस्टरडे, अब यही पास्ट में चला गया, मैं कल टीवी नहीं देखा था। डज सी ऑफन गो अवे, यहाँ पे प्रेजेंट में डू और डज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने के लिए। उसी तरह पास्ट में क्या होता है, डिड का इस्तेमाल करते हैं। ये सेटअप करना है अपने माइंड में, ठीक है। डज शी ऑफन गो अवे, क्या वो अक्सर बाहर जाती है घूमने के लिए, किसी काम से भी लिए, ठीक है। तो डिड शी गो अवे लास्ट वीक, क्या वो पिछले हफ्ता कहीं गई थी बाहर। वी यूज डिड एंड डिडंट प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव मीन्स V1 का इस्तेमाल ही होता है, ठीक है। एंड वॉच, प्ले, गो एट्सेट्रा। जैसे कि आई वॉच्ड, लेकिन आई डिडंट वॉच बोलेंगे, ठीक है। आई डिडंट वॉच्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे भी V2 का इस्तेमाल नहीं होगा। दे वेंट, डिड दे गो, यहाँ पे डिड दे गो होगा, डिड दे वेंट नहीं होगा। अगर डिड के बाद भी आपका क्या होता है, पास्ट फॉर्म में लग जाता है तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे ही हैड कह सकते हैं, ही डिडंट हैव कहेंगे, ठीक है, नेगेटिव में। लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, ही डिडंट हैड नहीं कहेंगे हम लोग का। यू डिड, उसी तरह क्या हो जाएगा, डिड यू गो, डिड यू डिड नहीं होगा, ठीक है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आई प्ले टेनिस यस्टरडे, आई डिडंट विन, मैं कल टेनिस तो खेला था लेकिन मैं जीत नहीं पाया था। जैसे यहाँ पे देखिए, डिड यू डू द शॉपिंग, डिड यू डू द शॉपिंग, क्या आप शॉपिंग किए थे। नो आई डिडंट हैव टाइम, नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं थे। वी डिडंट टू द सिनेमा बट वी डिडंट, सॉरी, वी वेंट टू द सिनेमा बट वी डिडंट एंजॉय द फिल्म, हम लोग सिनेमा तो गए थे लेकिन मूवी का मज़ा नहीं ले पाए क्योंकि मूवी सही नहीं होगी।
अब आते हैं स्टडी द वर्ड ऑर्डर इन क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या करते हैं, वर्ड ऑर्डर हम लोग क्वेश्चन में किस तरीके से हम लोग इसको मतलब अरेंज कर सकते हैं। तो वर्ड ऑर्डर को यहाँ पे देखते हैं। वाट हमेशा जब भी WHO क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वो पहले ही आएगा। ठीक है, यहाँ ना कि ऐसा आप कर देंगे कि डिड पहले लगा देना है। ठीक है, ये सब गलती नहीं करना है, इस हिसाब से लेके चलना है। व्हाट डिड योर सिस्टर, पहले बोलेंगे डिड योर सिस्टर फोन यू, क्या आपकी सिस्टर आपको फ़ोन किए थे। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे इवनिंग, तुम कल क्या किए थे, कल शाम को तुम क्या किए थे। हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ। वेयर डिड योर पेरेंट्स गो फॉर देयर हॉलीडे, आपके पेरेंट्स जो हैं हॉलीडे अपने छुट्टियां मनाने के लिए कहाँ गए हैं। अब यहाँ पे आते हैं शॉर्ट आंसर में, इसको देखते हैं। ठीक है, यस, आई, वी, यू, दे एंड ही, शी, इट के बाद क्या लगेगा, डिड का इस्तेमाल होगा। नो, आई, वी, यू, दे, शी, ही, इट एंड डिडंट, यहाँ पे नेगेटिव में क्या कहेंगे, नो आई डिडंट, नो वी डिडंट, नो शी डिडंट। शॉर्ट आंसर में देना होता यस आई डिड, यस वी डिड, यस यू डूड, यस यू डिड। तो ये हो गया आपका पास्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे लास्ट इसका सेंटेंस देख लेते हैं। डिड यू सी जॉ यस्टरडे, नो आई डिडंट, मतलब क्या तुम जॉ से कल मुलाकात किए थे। शॉर्ट आंसर में देना होगा तो नेगेटिव में तो नो आई डिडंट। अगर देखे हुए हैं तो क्या बोल दिया जाएगा यहाँ पे, यस आई डिड। डिड इट रेन ऑन संडे, क्या संडे को बारिश हुई थी। यस इट डिड। डिड हेलन केम टू द पार्टी, क्या हेलन कल आई थी पार्टी पे। नो सी डिडंट, नहीं वो तो नहीं आई थी। डिड योर पेरेंट्स हैव अ गुड हॉलीडे, क्या आपके पेरेंट्स का मतलब छुट्टी जो गया बहुत ही अच्छा गुजरा। यस दे डिड, हाँ उन लोगों का बड़ा अच्छा गुजरा। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से हम लोग को बनाना है। ठीक है, डिडंट का इस्तेमाल करना है और आई डिडंट एंड डिड यू को किस तरीके से अरेंज करना है। तो अब देखते हैं हम लोग इसका एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज को किस तरीके से बनाना है। तो यूनिट 12 ही है आपके पास, अपना बुक जो रहेगा यूनिट 12 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है एक्सरसाइज 12, यूनिट 12 एक्सरसाइज पे आते हैं। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद वर्ब्स इन द नेगेटिव, इसको क्या करना है, सेंटेंस जो भी है वर्ब के साथ नेगेटिव में इस्तेमाल करना है। तो आई सॉ बारबारा बट आई डिडंट सी जैन, मैं बारबारा से मिला तो था लेकिन जैन से मुलाकात नहीं हो पाई थी। शी मतलब सिर्फ देखना नहीं होता, मिलना भी होता। दे वर्कड ऑन मंडे बट दे डिडंट वर्क ऑन ट्यूसडे, वे लोग मंडे को तो काम किया था लेकिन ट्यूसडे को नहीं किया था। वी वेंट टू द पोस्ट ऑफिस बट वी डिडंट गो टू द बैंक, हम लोग पोस्ट ऑफिस तो गए थे लेकिन बैंक नहीं गए थे। शी हैड अ पेन बट सी डिडंट हैव एनी पेपर, उन लोगों के पास पेन तो है लेकिन उनके पास कोई भी पेपर नहीं है। एंड जैक डिड फ्रेंच एट स्कूल बट ही डिडंट डू जर्मन, मतलब जैक स्कूल में फ्रेंच की पढ़ाई तो किया था लेकिन क्या हुआ, वो जर्मन नहीं सीखा था। मीन्स जर्मन लैंग्वेज वो नहीं सीखा था, सिर्फ क्या सीखा था, फ्रेंच ही सीखा था। तो 12.2 में यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, राइट क्वेश्चंस विद डिड। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बनाना है और डिड का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये डिड का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, इस यूनिट में डिड के ही बारे में बताया जा रहा है। आई वॉच टीवी लास्ट नाइट, ये क्योंकि पास्ट फॉर्म में बनाएंगे हम लोग। तो मैं पिछले रात को क्या किया था, टीवी देखा था। एंड यू, और आप तुमसे पूछा जा रहा। ठीक है, डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, आई एन्जॉय द पार्टी, क्या तुम देखे थे पिछले रात को टीवी। आई एन्जॉय द पार्टी एंड यू, एंड डिड यू एन्जॉय द पार्टी डिड यू एन्जॉय द पार्टी, क्या तुम पार्टी का आनंद लिए थे कल। आई हैड अ गुड हॉलीडे, मैं तो छुट्टियां बड़ा अच्छा से मनाया। एंड यू, तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, डिड यू हैव अ गुड हॉलीडे, और क्या तुम छुट्टियां अपने अच्छे से बिताए। आई फिनिश्ड वर्क अर्ली, मैं तो काम अपना बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दिया था। एंड यू, डिड यू फिनिश वर्क अर्ली, क्या तुम अपना काम जल्दी ख़त्म किए थे। आई स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट एंड यू, मेरी तो पिछले रात को काफ़ी अच्छी नींद आई थी। और तुम्हारी, डिड यू स्लीप वेल लास्ट नाइट, क्या तुम पिछले रात को सही से सोए थे। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, राइट पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव ही बनाना है, जो आप कल
किए हैं, जैसे वॉच टीवी, क्या आप देखें? अगर देखें हैं तो क्या बोलेंगे? आई वॉच टीवी एंड आई डिडंट वॉच टीवी। नहीं देखे हैं तो आई डिडंट वॉच टीवी। गेट अप बिफोर 7 o'clock, आप कल सुबह 7 बजे पहले उठे थे? अगर उठें तो क्या बनाएंगे यहाँ पे? आई गॉट अप। गेट का क्या हो जाएगा? गॉट हो जाएगा। आई गॉट अप बिफोर 7 o'clock है। अब नेक्स्ट में दिया है हैव अ शावर। अगर आप शावर नहाए होंगे तो ये क्या कहेंगे? आई हैड अ शावर। अगर नहीं तो आई डिडंट हैव अ शावर। बाय अ मैगज़ीन, अगर आप मैगज़ीन खरीदे हैं तो क्या कहेंगे? आई बॉट अ मैगज़ीन। अगर नहीं खरीदे हैं तो आई डिडंट बाय अ मैगज़ीन। ईट मीट, अगर आप मीट खाए हैं तो क्या कहेंगे यहाँ पे? आई एट। ईट का क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। आई एट मीट। अगर नहीं खाए हैं तो क्या बोलेंगे आप? आई डिडंट ईट मीट। अब गो टू बेड बिफोर 10:30, क्या अगर आप सोने के लिए 10:30 बजे से पहले चले गए होंगे तो क्या बताएंगे आप? आई वेंट टू बेड बिफोर 10:30। अगर नहीं गए हैं तो क्या कहेंगे? आई डिडंट गो टू बेड बिफोर 10:30। तो यहाँ पे हो गया। अब एक्सरसाइज 12.4 पे आते हैं हम लोग। 12.4 में क्या दिया गया है? राइट 20 क्वेश्चन यूज। ठीक है, बी का क्या करना है? जैसे बी में सब में दिया गया क्वेश्चन वहाँ पे बनाना है। ये सब का इस्तेमाल करके अराइव, कोस्ट, गो टू बेड, हैपन, हैव अ नाइस टाइम, स्टे, विन, एक बना करके आपके सामने दिखा दिया गया 1 नंबर में। पहला क्या बोला गया? वेन टू द न्यूयॉर्क लास्ट मंथ। हम लोग कहाँ गए थे कल? हम लोग क्या पिछले महीना न्यूयॉर्क गए हुए थे। तो वो सवाल तो उठेगा ही। वेयर डिड यू स्टे, तो कहाँ रुके थे? विद सम फ्रेंड्स, कहाँ रुके थे? कुछ दोस्तों के यहाँ रुके थे। आई वॉज लेट दिस मॉर्निंग, आज सुबह को लेट हो गई मुझे। तो ये क्या सवाल उठेगा? व्हाट टाइम डिड यू गो टू बेड, यही उठ सकता है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट टाइम डिड यू अराइव, तो तुम कितने बजे आप पहुँचे थे? 9:30। कितने बजे? 9:30। 9:30 मीन्स क्या हो गया? 9:30। ये हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, 9:30 हो जाएगा 9:30। आई प्ले टेनिस दिस आफ्टरनून, मैं इस दोपहर को क्या खेला था? टेनिस खेल रहा था। तो यहाँ पे सवाल उठेगा हु डिड, तो डिड यू विन, क्या तुम जीते थे? नो आई लॉस्ट, नहीं मैं तो हार गया था। आई हैड अ नाइस हॉलीडे, मेरा छुट्टियाँ तो बड़ा बेहतरीन गुजरा। तो इस सवाल उठेगा कि कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो, तो आप कहाँ गए थे छुट्टियाँ मनाने के लिए? टू द माउंटेन्स, कहाँ? पहाड़ी इलाका में, मीन्स पहाड़ों पे। अब 5 में देखते हैं। वी केम होम बाय टैक्सी, हम लोग गए घर कैसे पहुँचे? टैक्सी से आए हैं। तो हाउ मच डिड इट कॉस्ट है, तो किराया कितना लगा? 10 पाउंड्स। पाउंड्स कहाँ चला जाता है? पाउंड्स भी क्या होता है? करेंसी होता है। तो 10 पाउंड्स लगा किराया। आई एम टायर्ड दिस मॉर्निंग, मैं इस सुबह काफ़ी थक गया हूँ। तो सवाल उठेगा रात को लेट से सोने के लिए गया होगा। तो डिड यू गो टू बेड लेट, क्या आप रात को सोने के लिए लेट से गए थे? नो बट आई डिडंट स्लीप वेरी वेल, नहीं गया तो जल्दी था लेकिन नींद नहीं आई थी सही से। आई डिडंट स्लीप वेरी वेल, मैं सही से सो नहीं पाया था। वेन टू द बीच यस्टरडे, हम लोग कहाँ गए थे? बीच पे गए थे। बीच किसको बोला जाता है? समुद्र के किनारों को बीच कहा जाता। कल हम लोग कहाँ गए थे? सब बीच पे गए थे। तो सवाल क्या उठेगा यहाँ पे? तो डिड यू हैव अ नाइस टाइम, तो क्या बड़ा मज़ा आया? यस इट वॉज ग्रेट, हाँ बहुत ही ज़्यादा। द विंडो इज़ ब्रोकन, खिड़कियाँ क्या है? टूटी हुई हैं। तो हाउ डिड इट हैपन, आखिर ऐसा कैसे हुआ? आई डोंट नो, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? आई डोंट नो मीन्स मुझे नहीं मालूम। तो ये देख लिए। अब लास्ट पे आते हैं। ठीक है, 12.5 में देखते हैं। पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल करना हो भी करेक्ट फॉर्म में, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर क्वेश्चन में हो। वेंट टू द सिनेमा बट द फिल्म वॉजंट वेरी गुड, हम लोग सिनेमा तो गए थे लेकिन मूवी उतनी बेहतरीन नहीं थी। तो क्या करेंगे? जाहिर सी बात है मज़ा नहीं आएगा जब मूवी अच्छी नहीं रहेगी। तो वी डिडंट एंजॉय इट। यहाँ पे क्या करना है? थोड़ा सा और रीज़न भी निकालना है। ठीक है, माइंड का इस्तेमाल करना है। टीम बाउट सम, यहाँ पे बाई दिया गया है। ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा तो हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा छोटा करना होगा। ओके, टीम bought some new clothes yesterday, two shirts, a jacket and a pullover। ठीक है, टीम क्या खरीदा? कुछ कपड़े खरीदा कल, जैसे 2 शर्ट खरीदा, एक जैकेट एंड अ पुल ओवर खरीदा।
तो यहाँ पे रेन दिया गया, तो यहाँ पे सवाल क्या उठेगा, डिड इट रेन यस्टरडे, क्या कल बारिश हुई थी? नो इट वाज अ नाइस डे, नहीं ये तो दिन तो काफ़ी अच्छा था, मतलब मौसम साफ था। द पार्टी वॉजंट वेरी गुड, पार्टी क्या था, उतना अच्छा नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे रुकेंगे या फिर नहीं रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, जब पार्टी ख़राब होगा तो सही नहीं होगा। तो वी डिडंट स्टे लॉन्ग, तो हम लोग क्या है लंबे समय तक वहाँ पे नहीं रुके थे। इट वॉज़ वेरी वार्म इन द रूम, रूम में काफ़ी गर्मी है, रूम काफ़ी गर्म था, मतलब रूम में काफ़ी गर्मी लग रही थी। तो आई ओपेंड अ विंडो, तो मैंने क्या किया, खिड़की खोल दिया। डिड यू गो टू द बैंक दिस मॉर्निंग, क्या इस सुबह को तुम सुबह को बैंक गए थे? नो आई डिडंट हैव टाइम, नहीं मेरे पास वक्त नहीं था। आई कट माई हैंड्स दिस मॉर्निंग, मेरा हाथ सुबह को कट गया, ठीक है। हाउ डिड इट हैपन, तो हाउ डिड यू डू दैट, यहाँ पे डू है दिया गया, हाउ डिड यू डू दैट, तो आखिर कैसे कटा, सवाल उठेगा। जैसे बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया तो कैसे हुआ, फटाफट ये ऑटोमेटिक ये सवाल निकल जाता है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे सारा सेंटेंस क्लियर बनाया गया है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आया है तो दोबारा यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।